नमस्ते। आज हम पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। अक्सर जब वजन बढ़ने की बात होती है तो सारा ध्यान जाता है पेट पर, तोंद पर। लेकिन हमारे पास जो स्रोत है वो कहता है कि असली खतरे की घंटी शायद पेट नहीं बल्कि शरीर के दूसरे हिस्से बजा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी बात है जिस पे ज्यादातर लोगों का ध्यान ही जाता ही नहीं है। स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि पुरुषों में चर्बी कहाँ जमा हो रही है, ये उनके वजन से कहीं ज्यादा जरूरी जानकारी देती है। अच्छा जी, खास तौर पर अगर फैट पेट के बजाय कूल हो, मतलब हिप्स या जांघों पर जमा हो रहा है, तो ये एक गहरे हार्मोनल असंतुलन का संकेत हो सकता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब हम तो सोचते थे कि पेट की जगह कहीं और वजन बढ़ना शायद बेहतर है, पर आप कह रही हैं कि ये एक ज्यादा बड़ी गड़बड़ी का इशारा हो सकता है। ऐसा क्यों? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये हार्मोन्स की एक तरह की रस्साकशी है। पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को भी तेज रखता है। आमतौर पर इसी वजह से चर्बी पेट के आसपास जमा होती है। ठीक है। लेकिन जो एस्ट्रोजन है, जिसे महिला हार्मोन भी कहते हैं, वो शरीर को हिप्स और जांघों के आसपास चर्बी जमा करने का सिग्नल देता है। तो मतलब जब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरता है, बिल्कुल, तब एस्ट्रोजन का प्रभाव हावी होने लगता है और शरीर चर्बी को गलत जगहों पर भेजने लगता है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर हमें एक खास भाषा में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और शायद हम उसे गलत पढ़ रहे हो। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। लेख में छाती के नरम होने का भी जिक्र था। वो क्या है? क्या ये वही है जिसे आम भाषा में मैन बूब्स कहते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गायनेकोमास्टिया। हाँ, गायनेकोमास्टिया। ये एस्ट्रोजन के बढ़े हुए प्रभाव का एक और क्लासिक लक्षण है। तो जब कूल हो, जांघ हो और छाती पर चर्बी एक साथ दिखें, तो ये एक बहुत मजबूत पैटर्न बन जाता है। अच्छा, ये पैटर्न दिखाता है कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। पर एक सवाल है, क्या ये जरूरत से ज्यादा चिंता पैदा करने वाली बात नहीं है? मतलब शरीर के आकार में थोड़ा बहुत अंतर तो जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है ना? सवाल बहुत अच्छा है और बिल्कुल जेनेटिक्स की भूमिका होती है, लेकिन यहाँ हम एक खास पैटर्न की बात कर रहे हैं। अगर किसी का बॉडी टाइप हमेशा से वैसा रहा है तो वो एक अलग बात है। सही बात है। पर अगर ये बदलाव हाल के कुछ सालों में आया है तो इसे सिर्फ जेनेटिक्स कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक संकेत है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। तो अगर किसी को ये लक्षण दिखते हैं तो स्रोत में कोई समाधान बताया गया है टेस्टोस्टेरोन को सुधारने के लिए? हाँ बिल्कुल, स्रोत में जीवन शैली में बदलाव पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वजन उठाने वाली एक्सरसाइज। ओके। डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट बढ़ाना और तनाव कम करना, क्योंकि स्ट्रेस से भी हार्मोनल संतुलन बहुत बिगड़ता है। तो इसका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि शायद एनर्जी, मूड, इन सब पे भी पड़ता होगा। निश्चित रूप से टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मांसपेशियों के लिए नहीं है, ये ऊर्जा के स्तर, आत्मविश्वास, मानसिक फोकस, इन सब के लिए बेहद जरूरी है। तो ये जो बाहर दिख रहे संकेत हैं वो असल में अंदरूनी स्वास्थ्य से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिर्फ वजन की मशीन पर खड़े होकर नंबर नहीं देखना है, आईने में ये भी देखना है कि शरीर चर्बी को कहाँ भेज रहा है। पैटर्न ही सब कुछ है। सही कहा। मुख्य संदेश यही है कि शरीर के बाहरी संकेत जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वे हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। बस हमें उन्हें सुनना सीखना होगा। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शरीर के ऐसे और कौन से बाहरी संकेत हो सकते हैं, जैसे हमारी त्वचा या नींद का पैटर्न, जो अंदर की कहानी बयां करते हैं और जिन पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं।